Hello friends, good morning. How are you friends? Today we will discuss about the circulatory system. This is one of the most important topic of biology and you always find one or two questions from this topic in SSC and other competitive exam. So let's begin friends without any delay. These are my credentials. Now move on to the topic. So before going into the deep, we have to first understand what is blood circulatory system. Blood जो circulatory system है, that is also known as cardiovascular system or vascular system. It is an organ system that permit blood to circulate and transport nutrients such as amino acids, electrolytes, oxygen, carbon dioxide, hormone and blood cell to and from the cell in the body to provide nourishment and help in fighting diseases, stabilize temperature as well as pH. So this is the most important topic of our body. This is the most important system of our body that provide nutrient and it transport nutrient from cell to cell by blood. So these are basically of two types. Circulatory system कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. One is closed type system and other one is open system. क्लोज सिस्टम में क्या होता है? ब्लड फ्लोज इन ए वेसल. दैट मीन द ब्लड डायरेक्टली नॉट दे आर बेसिकली restricted to a vessels. That mean they are flows from the arteries and veins. आर्टरीज और वेन के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है ब्लड. एग्जाम्पल की अगर बात करें देन एनालिड्स एंड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. जो ह्यूमन हमारी बॉडी है उसके अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है? डायरेक्टली इनटू द आर्टरीज एंड वेसल्स. अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं, सो हेयर ओपन सिस्टम में क्या होता है? ब्लड फ्लोज डायरेक्टली इनटू द ओपन स्पेसेस. दैट मीन दे आर फ्रीली दे फ्लोज फ्रीली थ्रू द कैविटीज ऑफ द बॉडीज. एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे देन दे आर क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, मॉलस्क एंड अदर इनवर्टिब्रेट. सो ओपन सिस्टम जो है उसमें वेसल्स नहीं होती एंड क्लोज सिस्टम में वेसल्स होती हैं. अगर वेसल्स की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स. सो हेयर दिस इज अ क्लोज सिस्टम. दिस इज फाउंड इन हायर वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स. एंड ओपन सिस्टम की अगर बात करें तो दे आर मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू इनवर्टिब्रेट्स. नाउ ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट वाज इन्वेंटेड बाय विलियम हार्वे. विलियम हार्वे इज ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन. जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी डिस्कवरी विलियम हार्वे ने की थी. एंड जो इट कंटेन सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन 4 पार्ट्स. इट इंक्लूड्स 4 पार्ट. वन इज हार्ट major part and arteries, veins and blood itself. So circulatory system has 4 parts. One is arteries, heart, arteries, vein and blood. Now we will discuss one by one part. First we have to discuss about the heart. Now हार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट प्रोटेक्टेड, हार्ट को जो प्रोटेक्ट करती है उस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. सो पेरिकार्डियल क्यों बोलते हैं हम? बिकॉज द बायोलॉजिकल टर्म ऑफ हार्ट इज कार्डियो. दैट मीन हार्ट इज ए कार्डियो सिस्टम. सो हार्ट से बना है कार्डियो से बना है पेरिकार्डियल. दैट मीन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियो. दैट मीन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर हार्ट हमारा सेफ होता है एंड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम जर्क्स और एनी अदर जो इंजरीज है उससे हमें बचाता है. पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हार्ट को बचाता है. सो इट इज़ ए आउटर मेम्ब्रेन. एंड इफ वी टॉक अबाउट द वेट ऑफ द हार्ट देन 300 ग्राम्स जो वेट है वो मेल्स में होता है. मेल्स के हार्ट का है 300 ग्राम्स एंड फीमेल हार्ट की अगर बात करें दैट इज 250 grams of female heart. So 300 to 250 this is the range, or we can say 300 grams of heart is of male and 250 grams of heart is female. अगर हम हार्ट्स के पार्ट की बात करें then it contain 2 atrium and 2 ventricle. Right atrium and left atrium is an anterior part and there is a tricuspid wall between the right atrium and the right ventricle and bicuspid wall between the left atrium and the left ventricle. We can see it from the figure. So basically heart have 4 chamber. One is right atrium and other one is left atrium
and third one is right ventricle and fourth one is left ventricle. That means 2 atrium left and right and 2 ventricle left and right. So in between this you can see right atrium and right ventricle there is a tricuspid wall, and this is the mitral wall or bicuspid wall that is present in between the left atrium and left ventricle. Now you can easily understand the heart के 4 पार्ट हैं. देखो, एक हमने ये बता दिया 2 राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल. ये जो राइट एट्रियम है और यहाँ है लेफ्ट एट्रियम. जो ब्लू पार्ट है दैट सिग्निफाइज देयर इज ए इम्प्योर ब्लड. यहाँ पर जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है उसका मतलब है ये वाला पार्ट जो है हार्ट का वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है. एंड इफ यू सी दिस इज अ रेड कलर ब्लड, रेड पार्ट जो शो कर रहा है हार्ट का वो शो कर रहा है देयर इज ए प्योर ब्लड. प्योर ब्लड का मतलब क्या हो गया, दिस इज ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट मीन ऑक्सीजन रिच ब्लड है यहाँ पर. एंड यहाँ पर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट मीन इट इज रिच इन डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है एंड दिस इज फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो अब क्या होता है इसमें, राइट एट्रियम ये है जो हमारा रिसीव इम्प्योर ब्लड. यू कैन सी दिस इज द ब्लू कलर. दिस रिसीव ब्लू कलर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना केवा एंड दिस एंटर इनटू द राइट एट्रियम. इम्प्योर ब्लड है जो कि राइट एट्रियम में हमारी बॉडी के अंदर आता है एंड देन हमारे हार्ट के अंदर आता है. एंड राइट एट्रियम से ये यहाँ से किस पे जाता है, ये जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ. हेयर यू कैन सी दिस इम्प्योर ब्लड आफ्टर रिसीविंग इनटू द राइट एट्रियम इट विल एंटर इनटू द राइट वेंट्रिकल. ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है एंड फ्रॉम हेयर that mean from right ventricle this impure blood is pumped into the pulmonary artery. You can see this is a pulmonary artery. और यहाँ से ये blood जाता है that will enter into our lungs. lungs के अंदर हमारी body के अंदर ये heart जो हमारी body है उसके अंदर lungs भी हैं, वहाँ पर ये जाता है pulmonary artery के through and then there will it is purified. Here ऑक्सीजन इज रिसीव्ड बाय आवर ब्लड. जो ब्लड के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है ऑक्सीजन लंग्स के अंदर से एंड देन इट टर्न इनटू, यू कैन सी द कलर इज चेंज, दिस इज रेड. व्हाई, बिकॉज दिस बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई है ब्लड के अंदर. नाउ इट विल एंटर इनटू द पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी वेन से ये कहाँ पंप होता है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ. सो ये it will enter into the left atrium and from left atrium it will pumped into the left ventricle and from it will now from left atrium ventricle it will enter into the aorta. And now from aorta is a blood vessel, largest blood vessel. From here it is distributed into the rest of the body. That means our organ, our brain, liver, everywhere it will distributed in our body. So it is a oxygenated, you can see this is a red color blood, that means it is a oxygenated blood. This is purified blood that will distributed into our whole body parts. वहाँ से ये अब क्या करता है, यहाँ पे जब होल बॉडी पार्ट से वेना केवा जो करती है, क्या करती है, कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड will enter into the right atrium and from right atrium to right ventricle and from right ventricle to lungs and then again. So it is a circulation, how circulation happen in our body. किस तरीके से ब्लड रिसीव होता है राइट एट्रियम को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन इट विल एंटर इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स वेयर इट इज प्यूरिफाइड and after purification it will enter into the left atrium in our heart and from left atrium to left ventricle and from aorta it will distributed into our whole body parts. So this way circulation happen and इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल. ये कार्डियक साइकिल को शो कर रहा है ये डायग्राम. Now move on to the real picture of heart and this is the real picture of heart. Here you can see this is the right atrium and this is the left atrium. You can see this is a red part that's showing the oxygenated blood and it is a left ventricle and this is a right atrium which is carrying the deoxygenated blood and this is our left ventricle. This is also carrying the
deoxygenated blood, that mean impure blood. Blue color shows, always shows, जहाँ पे भी आपको blue color का blood दिख रहा है, that mean this is deoxygenated और impure blood. और अगर red blood की बात कर रहे हैं, so this is a pure blood, that mean it is oxygenated, oxygen carrying, oxygen है इसके पास, blood के पास. So now, and you can see this is the aorta, you can see this is the aorta, this is the largest blood vessel in human body that distribute the oxygenated blood to our body. ये क्या करती है, डिफरेंट पार्ट्स में हमारे बॉडी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो प्योर ब्लड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है. नाउ यू कैन सी इंफीरियर वेना केवा, ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, इंफीरियर वेना केवा, ये वेना केवा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के पास ले जाता है. एंड यू कैन सी डिफरेंट स्मॉल वेन इज ऑल्सो इमर्जिंग फ्रॉम द aorta. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ हार्ट. Now move on to the different parts of the circulatory system. Now we will discuss about the artery. Arteries क्या होती हैं? This is a blood vessel that carries blood from heart towards the body. जो आर्टरीज होती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, जो ब्लड होता है वो हार्ट से रिसीव करती हैं एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी. जो प्योर ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं, दैट मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. अगर एक्सेप्शन की बात करें, देन पल्मोनरी आर्टरी इज ए एक्सेप्शन विच कैरीज द इम्प्योर ब्लड. ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है. चलिए अब देख लेते हैं हम डायग्राम में, विच इज पल्मोनरी आर्टरी. हाँ जी, तो यहाँ देख लीजिए आप, दिस इज ए पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी, वैसे आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, दैट मीन प्योर ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन हो. सो हेयर यहाँ ब्लू कलर का ब्लड दिख रहा है, दैट मीन इट कैरिंग दी इम्प्योर, इट कैरीज दी इम्प्योर ब्लड. ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है. इसका मतलब यहाँ हम कह रहे हैं दिस इज ए एक्सेप्शन, दैट मीन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है विच कैरीज इम्प्योर ब्लड. From it carries impure blood from collect from the left right at ventricles and then it distributed to the lungs की तरफ ये ले जाती है impure blood को. Now move on to the vein. Vein क्या है, that blood vessels carries the blood from all body parts toward the heart. ये जो veins होती हैं, these are a blood vessels and it carries impure blood. इम्प्योर ब्लड का मैंने आपको मतलब पहले भी बताया, दैट इज ए ब्लू कलर ब्लड दैट कैरीज CO2 मिक्स्ड ब्लड. हम ब्लू कलर के इसको सिग्निफाई करते हैं, दैट मीन इट कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. सो इट इज ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब नाउ हम एक्सेप्शन की बात करेंगे. पल्मोनरी वेन, इट ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग टू लेफ्ट ऑरिकल. अच्छा, हमने अभी तक बात करी थी कि आर्टरीज जो होती हैं दैट कैरीज प्योर ब्लड, बट एक्सेप्शन है यहाँ पर पल्मोनरी वेन का. पल्मोनरी वेन क्या है, दैट कैरीज प्योर ब्लड. अब डायग्राम से देखते हैं. नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम पल्मोनरी वेन दैट कैरीज द प्योर ब्लड. हाउ कैन यू फाइंड इट इज ए प्योर, because it carries the red color signifies the oxygenated blood or pure blood, that means it is having blood which contain oxygen, so it is a pure blood. So pulmonary vein is an exception which carries blood from lungs to the left atrium. ये left atrium की तरफ जाता है, so it is a exception. otherwise जितनी भी vein है सब क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हेयर, बट दिस इज एक्सेप्शन वेयर इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोर्स ऑफ सर्कुलेशन. जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन क्या है ह्यूमन बीइंग में और मैमल्स में है, डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ब्लड हैव टू क्रॉस 2 times हार्ट बिफोर सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी. नाउ मूव ऑन टू द डायग्राम. सो हाउ यू कैन से इट इज ए डबल सर्कुलेशन. देखिए यहाँ से वेना केवा से ये ब्लड एंटर होता है किसमें, हार्ट के अंदर. यहाँ से फिर गया लंग्स के अंदर, देन अगेन इट विल एंटर इनटू द हार्ट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू द बॉडी. सो वी कैन से दिस इज ए डबल सर्कुलेशन. 2 बार क्रॉस किया ब्लड ने हार्ट के अंदर, लाइक फ्रॉम एंटरिंग इनटू द फ्रॉम vena cava to right atrium and then it is goes to the lungs and then again it will enter into the heart. So 2 time cross किया इसने blood ने heart के अंदर से before distributing into the rest of the body. So that's why we call it as double circulation.
इन मैमल्स में क्या है, डबल सर्कुलेशन होता है. We have one more important diagram. From this diagram you can also see the blood is received from the superior vena cava. अच्छा, ये ब्लू कलर का ये एरो है, ब्लू कलर यहाँ सिग्निफाई क्या कर रहा है कि ये दिस इज ए impure blood. So superior vena cava here you can see this is superior vena cava and this is inferior vena cava. यहाँ से blood enter हुआ right atrium के अंदर. You can see this is a right atrium, right portion of the हार्ट कैरिंग दी इम्प्योर ब्लड. ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से लेता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से एंड इट विल एंटर इनटू दी राइट एट्रियम. ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ देख सकते हैं. इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल ब्लड फ्रॉम दिस एट्रियम एंटर इनटू दी राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया. देन पल्मोनरी वॉल से ये कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में. यहाँ ये देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी है एंड पल्मोनरी आर्टरी से इट विल एंटर इनटू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन. ये लंग्स के अंदर जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए. अब यहाँ पर लंग्स के अंदर ये जब गया है उसके बाद जो ब्लड आया है वो प्योर ब्लड है, दैट मीन ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स इज रिसीव्ड फ्रॉम दी ऑक्सीजन इज रिसीव्ड फ्रॉम दी लंग्स एरिया. लंग्स के अंदर जो भी एल्वियोलाइज हैं वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होती हैं एंड ऑल द CO2 इज रिलीज्ड आउट एंड ऑल द ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड. जो ब्लड के अंदर आ गया, अब ब्लड जो हमारा है वो कहाँ से एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम से. अब लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड एंटर हुआ है, देखिए ये हमारा जो है पल्मोनरी आर्टरी से, ये है पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी से ये निकला है ब्लड एंड देन इट विल एंटर इनटू द लंग्स एंड देन अगेन इट विल कम बैक फ्रॉम द पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन से ये एंटर करने के बाद कहाँ गया है, लेफ्ट एट्रियम में. यू कैन सी लेफ्ट एट्रियम में ये चला गया एंड देन इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये इस पोर्शन में लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया एंड दिस इज ऑल प्योर ब्लड एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल एंटर इनटू द aorta. दिस इज द बिगेस्ट ब्लड वेसल इन अवर बॉडी एंड फ्रॉम aorta it will distributed all over the rest of the body. So this is the circulation of blood through the heart. So you can understand easily from this diagram and it's a very important diagram and it is very simple. You can easily understand. Now move on to the next portion. अच्छा, अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की. सो रिदमिक सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ एट्रियम. पहले तो सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल इज ए कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड डायस्टोल इज ए रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स. सो जब भी ये सिस्टोल एंड डायस्टोल का होगा, जब भी ये क्या करेगा, एक साइकिल को बनाता है. सो हेयर जो डायस्टोलिक फेज है इसको क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन फेज. इसमें डायस्टोल रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड. इसमें डायस्टोलिक फेज में क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेज में होते हैं एंड इस रिलैक्सेशन फेज होती है उसकी इसकी क्या बोलते हैं हम उसको, जो रिलैक्सेशन फेज है उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ एंड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ. सो इन दिस फेज, रिलैक्सेशन फेज, वेंट्रिकल आर इन रिलैक्स्ड स्टेज और इन दिस स्टेज राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ होएगा एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो होगा. एंड अगर सिस्टोल की बात करें, सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम. सिस्टोल के अंदर क्या है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. और इसमें क्या होगा, ब्लड कहाँ होगा, इजेक्ट होगा इनटू द aorta एंड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर. तो इसमें रिलैक्सेशन और बेसिकली रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की फेज को दिखाता है ये वेंट्रिकल. जो वेंट्रिकल की हमारी अगर डायस्टोलिक फेज है, दैट मीन वेंट्रिकल्स आर इन ए रिलैक्स स्टेट एंड सिस्टोलिक की बात करें तो वेंट्रिकल्स आर इन ए कॉन्ट्रैक्शन फेज वेयर द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द aorta एंड पल्मोनरी वेन. तो इसके अंदर बेसिकली दिस इज ए कार्डियक साइकिल. अच्छा, हम हार्ट रेट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट, कितने टाइम्स में एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है उसको बोलते हैं हार्ट रेट. नाउ हार्ट बीट जो होती है नॉर्मल होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है. इट्स ए नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और इन ए सिंगल बीट हार्ट पंप 70 ml ऑफ blood. You should remember all this thing na, like normal heartbeat is 72 times per minute. In single beat heart pump about
70 ml of blood, and blood pressure is about 120/80. This is the normal blood pressure, where 120 signifies the systolic and 80 signifies the diastolic pressure, and it is measured by sphygmomanometer. And thyroxine and adrenaline, these are the two hormones that independently controls the heartbeat. जो heartbeat होती है, that is controlled by the thyroxine as well as adrenaline hormone. Now move on to the important part of the heart, that is SA node and AV node, where SA stand for sinoatrial. It is presented in the right atrium. Right atrium के mid में present होता है. It is situated in the right atrium. Here you can see in the diagram, this is a sinoatrial node which is present in the right atrium. So अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड कंट्रोल्स दी हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट की रेट होती है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दी ऐसे नोड. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऐसे नोड? इट एक तो ये काम है कि ये कंट्रोल करता है हार्ट रेट को. कैसे कंट्रोल करता है? इट क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, एंड इट कंडक्ट देम थ्रू आउट द मसल ऑफ द हार्ट. हार्ट के अंदर ये पूरी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको कंडक्ट करता है, एंड देन स्टिमुलेट द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड. ये हार्ट पंपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन नेचुरल पेसमेकर. ये हमारी बॉडी, ये हमारे हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है. अच्छा, जैसे ही ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होंगी, इलेक्ट्रिकल करंट इज पासेस टू द एवी नोड. यहाँ से ये जनरेट हुई ऐसे नोड से. ऐसे नोड मीन्स साइनोएट्रियल नोड वेयर द करंट इज जनरेटेड एंड दैट इट कंडक्टेड टू द it pass to the AV node. This is the AV node. You can see AV node, AV bundle. So AV node का क्या काम होता है यहाँ? तो here AV node का function ये होता है कि AV node serve as a gate that slows the electrical current before the signal is permitted to pass down through the ventricle. जब ये यहाँ से ऐसे नोड से निकलता है तो AV नोड क्या करता है? इट सर्व एज ए गेट. ये गेट की तरह काम करता है, दैट स्लोज दिस इलेक्ट्रिकल करंट. इस करंट को स्लो कर देता है. क्यों कर देता है स्लो? अब जो डिले हुआ है इलेक्ट्रिकल करंट में, वो डिले इंश्योर करता है कि एट्रिया हैव ए चांस टू फुली कंट्रैक्ट. उसको फुली कंट्रैक्शन का चांस देता है ये, बिकॉज इट एक्ट एज ए गेट एंड दैट स्लोज डाउन योर इलेक्ट्रिकल करंट दैट इज जनरेटेड बाय द साइनोएट्रियल नोड. सो साइनोएट्रियल नोड से जो करंट पास हुई है वो इससे स्लो हो जाती है AV node से. AV node serve as a gate so that it has chance, atrium has chance to fully contract before the ventricle are stimulated. So इसका ये काम है यहाँ पर. So here these two are important in the controlling of our heartbeat. इन दोनों का काम क्या है? ये हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं. एंड सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड है, जिसे हम ऐसे नोड भी बोलते हैं. ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड दिस पास डाउन टू द AV नोड. और AV नोड किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट एज ए गेट that slows the electrical signal before it enters the ventricle, and जो डिले होता है that gives the atria time to contract before the ventricle do. इससे पहले कि ventricle contract हो जाए, इससे पहले ये टाइम देता है एट्रियम को to fully contract atrium. So इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है हार्ट के अंदर. Now move on to the artificial pacemaker. सो आर्टिफिशियल जो पेसमेकर है, अभी मैंने बताया था आपको कि नेचुरल पेसमेकर क्या है. व्हाट इज योर हार्ट नेचुरल पेसमेकर? सो हियर यू कैन सी ऐसे नोड. This is the SA node which act as a natural pacemaker which generate electrical impulse, and it is very much important. It is playing very much important role in heart rate. So now जो आर्टिफिशियल पेसमेकर की हमें जरूरत कब पड़ती है? जब ऐसे नोड बिकम डिफेक्टिव और डैमेज्ड, और समटाइम इट डोंट वर्क. जब वो डिफेक्टिव हो जाए या डैमेज हो जाए तो क्या होगा? कार्डियक इम्पल्स डू नॉट जनरेट. कार्डियक इम्पल्स जनरेट नहीं होगी तो क्या करते हैं हम? आर्टिफिशियल पेसमेकर को इम्प्लांट करते हैं हार्ट के अंदर. सो इट स्टिमुलेट द हार्ट इलेक्ट्रिकली एट रेगुलर इंटरवल सो दैट आवर हार्ट कैन पंप ब्लड इजीली. So this is all about heart, and we will do in next video we will do related question of circulatory system. So thank you friends, thank you very much.